पिछले वीडियो में हमने पृथ्वी की त्रिस्तरीय संरचना क्रस्ट, मेंटल एवं कोर के बारे में बताया था कि किस प्रकार भूकंपीय तरंगों से हमें इनके बारे में जानकारी मिली है। आज इसी का हम और अध्ययन करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना पार्ट सेकंड में। पहला हमारी परत है द क्रस्ट, भूपटल। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी और पतली परत है। मोटाई लगभग 35 किलोमीटर, महाद्वीपीय भागों में इसकी मोटाई 40 किलोमीटर है, महासागरीय भागों में यह 5 से 10 किलोमीटर मोटी है। भूपटल के सबसे ऊपरी भाग में परतदार चट्टानों की पतली अर्थात मोटाई 4 किलोमीटर से भी कम है एवं विच्छिन्न परत पाई जाती है, जिसमें ग्रेनाइट जैसी रवेदार चट्टान की परत है। रवेदार मीन्स दाने दिखते हैं। आपने देखा होगा आपकी रसोई घर में ग्रेनाइट का पत्थर लगा रहता है, उसमें बजरी के से बारीक बारीक दाने नजर आते हैं। इसको हम रवेदार चट्टान कहते हैं। महासागरीय बेसिनों में ग्रेनाइट की जगह बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। अंतर क्या हुआ? महाद्वीप ग्रेनाइट और महासागर में बेसाल्ट। भूपटल की 2 भागों में विभाजित किया जाता है भूपटल को। ऊपरी परत जहां मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानें हैं, जिसके द्वारा महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे तत्वों की प्रधानता है, इसीलिए इसको सियाल SiAl अर्थात सिलिका प्लस एल्यूमिनियम कहा जाता है। और इसका औसत घनत्व 2.5 से 2.7 है। परीक्षा में 2.5 आए, 2.7 आए, कंपटीशन एग्जाम्स में तो आप 2.5 से 2.7 के बीच जो भी ऑप्शन आपको मिल रहा है उसको आप क्लिक करें। निम्न परत में बेसाल्ट चट्टानों की अविच्छिन्न परत पाई जाती है। इससे महासागरीय सतह ओशियन फ्लोर का निर्माण हुआ है। यहां सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता है और इसी कारण इसे सीमा के नाम से जानते हैं। इसका औसत घनत्व 3 है। कितना है? 3। इसके बाद जो सेकंड परत हमारी आती है उसको हम कहते हैं मेंटल। मेंटल को जैसा पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अगेन वी हैव डिवाइडेड मेंटल इनटू 2 पार्ट्स, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। अपर मेंटल 700 किलोमीटर तक, बीच में एक असंबद्धता मिलती है और उस असंबद्धता को हम रैपिटी असंबद्धता के नाम से जानते हैं। फिर दूसरा 2900 किलोमीटर तक का लोअर मेंटल। यहां पर लोअर मेंटल और अपर कोर जो बाहरी कोर है, इसके बीच में पुनः एक और असंबद्धता मिली थी हमें, जिसका नाम था गुटेनबर्ग। असंबद्धता क्या होती है कि अचानक ऊपर वाली परत से नीचे वाली परत में जाने पर भूकंपीय तरंगों की गति में बहुत तेजी से इजाफा होता है और चट्टानों के घनत्व में भी इजाफा होता है, जिसके बारे में इस डिसकंटिन्यूटी के बारे में वैज्ञानिक अभी तक जान नहीं पाए। अचानक ऐसा क्यों हो रहा है? अत्यधिक दबाव के कारण ऐसा हो रहा है या चट्टानों की प्रकृति में बदलाव के कारण ऐसा हो रहा है? इसीलिए इसे असंबद्धता कहा जाता है। जिन वैज्ञानिकों ने इसे खोजा है उन्हीं के आधार पर इनके नामकरण किए गए हैं। पृथ्वी के आयतन का 83% और द्रव्यमान का 68% भाग मेंटल में है। अर्थात पूरी पृथ्वी का जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो 83% मेंटल के अंदर है और कुल वजन का 68% भाग है वो मेंटल के अंदर समाहित है। मेंटल के ऊपरी भाग का घनत्व जो है वो 3.3 से 5 है और निम्न का 4.5 से 5.5 के आसपास पाया जाता है। इस प्रकार यह अधिक घनत्व वाली दृढ़ चट्टान, रिजिड जो रॉक्स हैं, उनसे बना हुआ है और यहाँ पर मैग्नीशियम और लोहा के भी तत्व धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। मोहो असंबद्धता से 200 किलोमीटर तक की गहराई एक भाग हो गया, जो विस्कस जोन के नाम से, लचीला जोन के नाम से जाना जाता है। 200 से 700 किलोमीटर का अपर मेंटल का भाग और 700 से 2900 किलोमीटर लोअर मेंटल का भाग। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर है कि भूपटल का जो भाग है, क्रस्ट और मेंटल, ये दोनों मिलकर है वो लिथोस्फीयर, स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। और लिथोस्फीयर है ये बेलोसदार ब्रिटल चट्टानों से, मतलब जो टूट जाती है उस प्रकार की चट्टानों से बनता है
जिनका 100 किलोमीटर तक गहराई है ऊपरी भाग का, और 200 किलोमीटर की गहराई तक है वो प्लास्टिक या लचीली चट्टानें उसमें पाई जाती है। उस भाग को हम एस्थेनोस्फेयर के नाम से जानते हैं। भूपटल मींस क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी भाग जिसके अंदर ग्रेनाइट और बेसाल्ट है वो लिथोस्फीयर कहला रहा है, और उसके बाद का जो भाग है 200 किलोमीटर तक का, उसका हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो उसको एस्थेनोस्फेयर या दुर्बल मंडल के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा भाग है हमारा कोर। आउटर कोर यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है और इसे बैरिस्फेयर कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को किस नाम से जानते हैं? बैरिस्फेयर। और इसके अंदर निकिल और लोहा Fe की प्रधानता है और इसी कारण इसका नामकरण किया गया नीफे। 2900 से 5150 किलोमीटर तक की गहराई का भाग तरल अवस्था में है। 5150 से 6371 किलोमीटर की गहराई तक का भाग ठोस अवस्था में है। इस भाग में अधिक दबाव के कारण गैसें भी ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गई है। कोर का अधिकतम तापमान 5500 डिग्री सेंटीग्रेड एवं घनत्व लगभग 13.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखिए आप कि भूपट्टी जो हमारी क्रस्ट है इसका यह पृथ्वी का कुल 0.5% आयतन रखती है और द्रव्यमान का 0.2, लेकिन विस्तार की दृष्टि से सबसे अधिक है। मेंटल है ये 83% आयतन रखती है, 67% द्रव्यमान रखती है, और कोर है 16% आयतन और 32% द्रव्यमान। इसी प्रकार तत्वों की दृष्टि से आप देखें तो पृथ्वी के अंदर सबसे अधिक, भूपट्टी के अंदर सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है वो है ऑक्सीजन 46.8, उसके बाद सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर लोहा, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 2.0। भूपट्टी एवं संपूर्ण पृथ्वी में विभिन्न तत्वों की मात्रा प्रतिशत में। भूपट्टी की बात कर रहा हूं मैं, ओके। लेकिन यदि आ जाता है संपूर्ण पृथ्वी में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो संपूर्ण पृथ्वी में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है 35%, फिर ऑक्सीजन 30, सिलिकॉन 15, मैग्नीशियम 13, निकेल 2.4, सल्फर 1.9, कैल्शियम 1.1 और एल्यूमिनियम 1.1। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा और जब भी कभी आए इस प्रकार का प्रश्न देखें आप। इवन यूजीसी नेट के एग्जाम्स में, फर्दर कॉलेज लेक्चर्स के लिए और भी बहुत उच्च स्तरीय एग्जामों में ये बहुत बारीक प्रश्न है कि भूपट्टी में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। तो भूपट्टी मीन्स क्रस्ट में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। वहीं पर यदि ये पूछा जाए कि संपूर्ण पृथ्वी में सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है, तो संपूर्ण पृथ्वी में सबसे अधिक तत्व है वो लोहा पाया जाता है। और भूपट्टी में ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और चौथे नंबर पे लोहा है। लेकिन यहां पर उल्टा हो गया है, लोहा पहले नंबर पर है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम ये इनका क्रम है। भूपटल के से भूगर्भ में हम जाते हैं तो हम सामान्य 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान में वृद्धि होती है। हालांकि गहराई पर जाने पर तापमान में वृद्धि की दर घट जाती है। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन माना जाता है। कुछ और महत्वपूर्ण रोचक बातें इसी वीडियो में मैं साझा कर रहा हूं आपको कि वैज्ञानिकों ने जब शोध किया और यह पाया कि पृथ्वी के आंतरिक कोर का एक अपना छोटा कोर भी है। यह खोज पृथ्वी के विकास पर प्रकाश डाल सकती है। अमेरिका और चीन के विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं ने भूकंप का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये पाया कि पृथ्वी के आंतरिक कोर का अपना कोर चंद्रमा से भी छोटा है, पर इसकी कुछ खास दिलचस्प जो विशेषताएं हैं वो ये है कि पृथ्वी का कोर हमें ये बता सकता है कि पृथ्वी कैसे बनी है, पृथ्वी का इतिहास क्या है, इसकी गतिक प्रक्रिया के ऊपर प्रकाश डाला जा सकता है कि कितना मूवमेंट हो रहा है, क्यों हो रहा है, इतना झुका हुआ क्यों है, चुंबकत्व के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है। शोधकर्ताओं ने जिन भूकंप और अध्ययन में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया, उसके बाद उनसे उत्पन्न जो तरंगों को संग्रहित किया वो लगभग वैसी स्थिति थी जैसे किसी घंटी के ऊपर हम हथौड़ा मारते हैं और उसके बाद हमें आवाज सुनाई देती है। खोजे गए पृथ्वी के आंतरिक कोर के कोर का व्यास आंतरिक कोर का आधा है। तो बहुत दिलचस्प चीजें हैं इसमें कि जो हमारा लोहा क्रिस्टल है वो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख होता है।
केवल दिशा अभिमुखता के हिसाब से ही नहीं बल्कि क्रिस्टल आचरण का भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो आने वाले जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप इसके बारे में और अधिक अध्ययन करेंगे, पृथ्वी के कोर के अंदर और अधिक चीज़ों के बारे में। मध्यवर्ती जो मेंटल है वो गाढ़ी परत का होता है और बाहरी कोर है तरल तथा आंतरिक कोर है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के साथ ये चैप्टर हमारा यहाँ समाप्त होता है। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं वापस। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट है ये लगभग 2.5 इसका घनत्व होता है, मेंटल इसका घनत्व 3.5 से 5.5 के बीच में होता है और कोर इसका घनत्व 13 से अधिक पाया जाता है। क्रस्ट सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का बना हुआ है जिसे सियाल कहते हैं, कोर निकिल और फेरस का बना हुआ है जिसे नीफे कहते हैं और मध्यवर्ती परत जिसे मेंटल कहा जाता है वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी हुई है, इसे हम सीमा कहते हैं। भूपट्टी के अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है और संपूर्ण पृथ्वी के अंदर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व लोहा है। तो आई होप इस वीडियो में आप भूपट्टी के साथ साथ भूपट्टी, कोर और मेंटल के साथ साथ पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। थैंक यू।